हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ हाउ द कैमल गॉट इज हम। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम का मीन समझते हैं, मतलब कैसे जो कैमल है। कैमल आई थिंक सबको पता है, हम सबको कैमल इज अ कैमल को ऊँट कहते हैं। एंड उसका हम्प जो उसको पीछे से कुबड़ होता है उसको हम हम्प बोलते हैं। तो मतलब कैसे कैमल को उसका हम्प मिला, हम वो देखेंगे इसमें, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसकी शॉर्ट्स यहाँ पर समरी है, उसको पढ़ते हैं पहले। यहाँ पर द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। मतलब जो वर्ल्ड है, जो अभी दुनिया है, वो अभी मतलब अभी जब दुनिया जो है अभी अभी शुरू हुई है तब की बात है ये। और जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो सारे जो हैं ह्यूमंस के लिए काम करते हैं, इंसानों के लिए काम करते हैं। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डू नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। मतलब वहाँ पर जो है एक एनिमल भी था जो बहुत लेजी सा एनिमल, आलसी एनिमल था, जो कुछ भी नहीं करता था, बस कहता था, क्या कहता था, हम्प कहता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट विट्स एंड। और मतलब उसके सामने जो है जिन का भी जो दिमाग है वो चकरा गया था। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को, राइट। Wait, in the beginning of the world, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert. तो मतलब शुरुआत में जब जब शुरू हुई थी दुनिया, तब एकदम जब वर्ल्ड पूरी दुनिया जो नई एकदम नई दुनिया थी, तब जो एनिमल्स हैं वो अभी उन्होंने शुरुआत ही करी थी इंसानों के लिए काम करने के लिए। वहाँ एक कैमल भी था जो वहाँ रहता था, और कहाँ रहता था वो, हाउलिंग डेजर्ट के बीच में। वहाँ एक कैमल भी था जो कहाँ रहता था, हाउलिंग डेजर्ट के बीच में। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। तो मतलब क्योंकि वो क्यों रहता था हाउलिंग डेजर्ट के बीच में, क्योंकि उसे कोई काम नहीं करना था, राइट। ही एट स्टिक्स, वो क्या खाता था, स्टिक्स खाता था, लकड़ियाँ, थॉर्न्स, कांटे, प्रिकल्स, यही सब खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प। और मतलब जब भी उससे कोई बोलता था, कुछ भी बोलता था, वो क्या कहता था, सिर्फ हम्प कहता था और कुछ भी नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन द मंडे मॉर्निंग। तो मंडे मॉर्निंग थी, उस दिन क्या हुआ, वहाँ कौन आया, हॉर्स आया। तो हॉर्स के पीठ में था सैडल। सैडल वो काठी होती है ना जो घोड़े पे पीछे से डालते हैं, तो वो सैडल था उसके बैक में और वो आ रहा था। तो जो घोड़ा था, जो हॉर्स था, उसने कैमल से कहा कि कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। मतलब कैमल सुनो, बाहर आओ और हमारी तरह क्या करो, काम करो, राइट। फिर क्या कर, आप हमेशा की तरह क्या कहा कैमल ने, हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो मतलब हम पे कहा कैमल ने फिर से, और फिर हॉर्स जो है वो चला गया। और फिर कौन आया वहाँ, डॉग। वहाँ डॉग आया, उसके मुंह में एक स्टिक थी। सी, यहाँ पर ये डॉग है, उसके मुंह में स्टिक थी एंड ही केम, वो कैमल के पास आया, राइट। और उसने कहा दैट कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो मतलब उसने कहा कि आओ हम सारे, हम और हमारी मेरी तरह क्या करो, फैच एंड कैरी। तो मतलब क्या करता है डॉग, हम उसके ऐसे स्टिक फेंकते हैं और फिर वो लेकर आता है, राइट। तो वो यही कह रहा था कि आओ हमारे साथ, तुम फैच करो और कैरी करो हम सब की तरह, राइट। सो यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। दिस इज जिन। जिन क्या होता है, हमें सब पता है, जिनी, राइट। उसे मतलब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे जिन कहते हैं, जीनी कहते हैं, जीनी कहते हैं, जीनी, जिन्नी, जिन्नी, राइट। अलग अलग तरीके से उसे प्रोनाउंस करते हैं। और जिनी क्या माना जाता है कि मतलब वो एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है, दैट हैज स्ट्रेंज पावर्स। उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ह्यूमन और एनिमल की फॉर्म में, राइट। ये वही वाला है, मतलब चिराग को घिस के जो जिन आता है, राइट, वाले जिन की बात हो रही है। ओके, तो अब डॉग आया, डॉग ने कहा कि चलो कैमल हमारे साथ आओ, चलो हमारे साथ क्या करो, फैच एंड कैरी करो स्टिक को। तो फिर से कैमल ने क्या कहा, हम्प, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन।
उसके बाद जो है डॉग चला गया और उसने मैन को बता दिया। उसके बाद वहाँ कौन आया? ऑक्स। ऑक्स आई, उसके गर्दन में योक था, राइट, योक। एंड सेड कैमल, ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो फिर उसने बोला कि आओ कैमल, हमारी तरह क्या करो, प्लो करो। प्लो मतलब जो ऐसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में यूज़ होते हैं, सबसे पहले प्लो करते हैं, ठीक है। तो प्लो, उसने कहा कि चलो हमारे साथ प्लो करो। फिर से कैमल ने क्या कहा? हम। एंड ऑक्स वेंट अवे। फिर उसके बाद ऑक्स भी चली गई और उसके बाद मैन को बता दिया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड। तो जब मतलब पूरा दिन ख़त्म हो गया, मंडे मॉर्निंग ख़त्म हो गई, तो क्या हुआ लास्ट में? क्या है, आदमी ने जो है, मैन ने जो है हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ बुलाया और कहा 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। मतलब ओ तुम तीनों, ओ मैं तुम्हारे लिए मतलब बहुत निराश हूँ। क्यों? बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। पर जो हम्प कहने वाली जो चीज़ है रेगिस्तान में, वो कुछ काम नहीं करती। ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता कि वो काम नहीं करता, तो तुम अब क्या करो, तुम डबल टाइम काम करो, तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि तुम उसका भी जो है पूरा कर सको, राइट। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। तो मतलब इससे मतलब कि हमें उसके लिए भी काम करेगा, इससे क्या है, तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। फिर उन्होंने ना जो डेजर्ट है उसके एज में, एज मतलब एकदम पास में, यहाँ पर क्या एक पंचायत बैठाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो कैमल है वो ऐसे च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम। जो कैमल है वो कैसे आए, ऐसे मतलब ऐसे चबाते चबाते आम याम याम करके वो आया और मतलब सब पे हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से और बोला हम, राइट, एंड वेंट अवे अगेन। उसके बाद वो फिर से चला गया। प्रेजेंटली देयर कम द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अच्छा, अब जिन कैसे आता है, एकदम ऐसे पूरा ऐसे डस्ट आती है पूरा, मतलब ऐसे वो ऐसे करके क्लाउड्स आते हैं, उसके बाद जिन आता है, राइट। तो फिर क्या हुआ, जो जिन था ना वो कौन था, इंचार्ज था कहाँ का, सारे डेजर्ट्स का, ठीक है। तो फिर वो आया, ये देखो, सी दिस इज द जिन ना, ऐसी तो आता है जिन, एकदम क्लाउड्स होते हैं फॉग फॉग टाइप के, राइट। तो जिन आया। उसके बाद क्या हुआ, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स। तो मतलब हॉर्स ने क्या कहा, ओ जिन तुम सारे डेजर्ट, सारे रेगिस्तानों के जिन हो, क्या ये किसी के लिए सही है कि वो आइडल बैठे? आइडल मतलब जो कोई काम नहीं करते हैं, लेजीनेस, राइट। तो मतलब ये किसी के लिए सही है कि वो कुछ भी काम ना करे? तो जिन ने कहा सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। तो फिर वेल सेड द हॉर्स, सही कहा तुमने। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट। एक मतलब एक चीज़ है कोई इस रेगिस्तान के बीच में, जिसकी बहुत लंबी नेक है और बहुत लंबे लंबे पैर हैं, और वो उसने कोई काम नहीं करा है मंडे मॉर्निंग से। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो कुछ नहीं करता। व्यू सेड द जिन विस्टिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो मतलब जिन बोलता है, अच्छा मुझे याद आ गया, वो मेरा कैमल है, मतलब वो कैमल है। और वो, तो उसने क्या कहा जब तुमने उससे कहा कि काम करो? उसने बोला कि सिर्फ वो कह रहा है कि हम क्या, बस वो कुछ हम उससे कुछ भी कहें, बस वो क्या कहता है, हम कहता है। एंड ही वोंट प्लो, वो प्लो तक नहीं करता है। ऑक्स ने कहा वेरी गुड सेड द जिन, आई हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। मतलब तो फिर जिन ने कहा मैं उसे हम करके आता हूँ, तुम बस 2 मिनट, तुम बस 1 मिनट रुको। अब देखो, आई विल हम्प हिम का क्या मतलब है, आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइट। मतलब उससे सही तरीके से डील करना, उससे अच्छे से डील करना, दैट इज आई विल हम्प हिम। सो नाउ सेकेंड पार्ट है इसका। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं ये समरी। The jinn remonstrated with the camel, who said hump. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. Right? The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. So सीधे चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं।
तो जिन ने क्या करा, अपने आपको डस्ट क्लोक, क्लोक क्या होता है, क्लोक, क्लोक एक्चुअली एक लबादा होता है, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा होता है जिससे अपने आप को ढकते हैं। तो मतलब जो जिन है उससे अपने आप को डस्ट क्लोक में से लपेटा और वो कहाँ गया, डेजर्ट के अक्रॉस गया और कैमल को देख, और मतलब वो कैमल के पास गया और कैमल क्या कर रहा था, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था, मतलब उसकी पानी के पास खड़ा हुआ था, उसकी परछाई पड़ी थी पानी में और वो वही देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, वट इज़ दिस आई हेयर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क। तो मतलब जिन जाता है उसके पास और बोलता है कि ओ मेरे दोस्त, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। तो जिन सेट डाउन, तो जिन जो है वो बैठ गया नीचे, विद हिज चिन इन हिज हैंड। ऐसे मतलब उसने मतलब अपने ऐसे मुंह पे ऐसे करके फिंगर्स रखे और बोला, ऐसे मतलब चिन में अपने हाथ रखा और बोला, और मतलब नीचे बैठ गया। द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। तब भी जो है कैमल क्या कर रहा था, अपनी रिफ्लेक्शन को ही देख रहा था पूल में। ठीक है। यू हैव बीन गिवन अ 3 एक्स्ट्रा वर्क्स एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग ऑफ हिज चिन इन हिज हैंड। तो मतलब उसने क्या, तो जिन ने क्या बोला कि मतलब तुमने पता भैया क्या करा, उन तीनों को एक्स्ट्रा वर्क दे दिया काम करने के लिए और तुमने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी नहीं करा। तुम्हारे सारे अकाउंट जो हैं आइडलनेस के हैं, सिर्फ मतलब कुछ नहीं करते हो तुम, यही लिखा सारे अकाउंट्स में यही लिखा हुआ है तुम्हारे। सेड द जिन, जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। तो मतलब उसने यहाँ पे अपनी, देखो ये ऐसे रखते हैं, ऐसे चिन में हम हाथ रखते हैं ना, तो बस वैसे ही। तो मतलब वो और सोचने लग गया फिर, और कैसे से समझाऊँ। नाउ व्हाट इज रेमोन्स्ट्रेटेड, ऊपर अभी रेमोन्स्ट्रेटेड आया था ना वर्ड, रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब है प्रोटेस्टेड, कंप्लेन्ड। और फिर उसके बाद जिन ने ये सब कहा तो कैमल ने क्या कहा, हम्प, सेड द कैमल, फिर से हम्प कहा। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, हु यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क। तो अब हम जो वो जिन था उसने बोला कि तुम इतनी बार हम क्यों कहते हो, तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प, फिर जो है कैमल ने क्या कहा, हम्प again, but no sooner had he said it than he saw his back. There he was pride of puffing up with a great big hump. तो क्या हुआ कि मतलब जैसे ही उसने फिर से कैमल ने बोला हम्प फिर से, तो एकदम से क्या हुआ, जो उसकी पीछे बैक थी, जो उसकी पीठ थी, मतलब जिससे वो इतना प्राउड हो रहा था, इतना अपने आप को देख रहा था कि मैं कितना सुंदर हूँ, तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम से जो है उसकी जो पीछे की पीठ थी वो ऐसे ऊपर ऊपर पफ 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 उठते उठते बहुत ऊपर उठ गई और वहाँ एक हम्प आ गया, एक कुबड़ आ गया, राइट। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प। तो अब जिन ने बोला, क्या तुमने देखा अपने पीछे, ये तुम्हारा खुद का हम्प है, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जो तुम्हारी वजह से ही आया है क्योंकि तुमने कोई काम नहीं करा। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, मतलब आज थर्सडे और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं करा। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। तो फिर जिन बोलता है कि अब जब से शुरू होगा काम, तब से तुम काम करने वाले हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। तो कैमल का कि मैं काम कैसे करूँगा, मेरे पीठ में तो इतना बड़ा कुबड़ है, मैं काम कैसे करूँगा इसको लेके। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन। तो फिर मतलब जिन ने बोला कि मतलब उसका एक कारण है। क्या कारण है, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन जो है कोई काम नहीं करा है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। तो मतलब जो कैमल का हम्प होता है ना, उसमें क्या होता है, जो कैमल का हम्प होता है उसमें क्या होता है, मतलब वो कैमल जो है उसमें अपना फूड और वाटर जो है स्टोर करके रख सकता है। तो मतलब तो जिन बोलता है कि जो आपका, जो तुम्हारे पीठ में जो कुबड़ है, जो हम्प है, वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज तुम 3 दिन से कोई काम नहीं करे, तो तुम 3 दिन जो है पूरा काम करने वाले हो बिना कुछ खाए पिए, राइट। और तुम जो है बिना खाए पिए रह सकते हो अपने हम के ऊपर निर्भर होके। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। तो फिर जो है जिन बोलता है कि ये डेजर्ट से बाहर निकलो, डेजर्ट के बीचों बीच से बाहर आओ, उन तीनों से मतलब अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि कैमल को अच्छे से बिहेव करना नहीं आता था, वो सबसे हम्प के बात करता था, राइट, पोलाइट नहीं था। तो जिन ने बोला जब तुम अच्छे से बिहेव करोगे। तो फिर जो है कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3 एंड फ्रॉम दैट डे to the camel always wears a hump, we all call it hump now.
तो मतलब क्या हुआ कि अब से उस दिन से जो है कैमल जो है हमेशा कैमल की पीठ में एक हम्प रहता है, और हम भी उसे अब हम भी बोलते हैं. बट ही हैज़ नेवर येट कॉड अबाउट द 3 days ही मिस्ड टू बी इन द वर्ल्ड, एंड ही वॉज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. तो मतलब अभी तक, जब से शुरुआत हुई है वर्ल्ड से, जब से वो काम कर रहा है, उसे अभी तक नहीं, उसने मतलब अभी तक वो जो 3 दिन उसने मिस करे थे जब वो काम नहीं कर रहा था, अभी भी जो है उसने वो काम पूरा नहीं करा है, और उससे अभी तक नहीं आता है कि कैसे बिहेव करते हैं. ओके, सो ये किसने लिखी हुई है एक स्टोरी? रुडयार्ड किपलिंग, एंड इट्स स्लाइटली अब्रिज्ड, राइट. सो दैट वॉज अबाउट टुडेज चैप्टर. हमने आज पढ़ा हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कैसे हमें एक कैमल को उसका हम्प मिला. मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ उसकी समरी. एक्चुअली ना, व्हाट हैपेंड एक्चुअली इज, वहाँ एक कैमल था, राइट, जो बहुत आइडल था और कुछ काम नहीं करता था. ही डजंट डू एनी वर्क, एंड वेयर ही कहाँ रहता था वो? मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट. तो वो हाउलिंग डेजर्ट के बीचों बीच रहता था, क्योंकि उसे कोई काम नहीं करना था. वो क्या खाता था? थॉर्न्स, प्रिकल्स, सब कांटे वगैरह ही खाता था, राइट. तो मतलब एक बार क्या हुआ, जब वो बैठा हुआ था, तो क्या हुआ कि वहाँ पर उसके पास कौन आया? एक हॉर्स आया. और हॉर्स ने बोला कि हम मेरे साथ आओ और हमारे साथ क्या करो? ट्रॉट करो. ट्रॉट मतलब चलो और काम करो. तो उसने बोला, क्या बोला? हम्प. तो मतलब जो कैमल था वो हर बात पे हम्प हम्प ही कहता था. उसके बाद वहाँ कौन आया? एक डॉग आया. तो डॉग ने बोला, आओ और हमारे साथ फेच एंड कैरी करो स्टिक्स को. तो फिर से क्या बोला कैमल ने? हम्प. उसने फिर से बोल दिया हम्प. उसके बाद वहाँ कौन आया? ऑक्स आई. ऑक्स ने बोला, आओ हमारे साथ और प्लो करो. पर उसने फिर से क्या बोला? हम्प, राइट. तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब तीनों के तीन जो हैं वो कहाँ गए? मैन के पास गए और बोले कि वहाँ एक कोई चीज़ रहती है जिसके कोई चीज़ रहती है मिडल ऑफ द डेजर्ट, और वो कुछ काम नहीं करती और सिर्फ क्या बोलती है? हम्प हम्प हम्प. तो मैन ने बोला, अच्छा ऐसी बात है. तो फिर क्या होता है, जब मंडे मॉर्निंग ख़त्म होती है, शाम को क्या है, मैन जो है वो तीनों एनिमल्स को बुलाता है और बोलता है कि मतलब वो जो बैठी हुई ये चीज़, मुझे नहीं पता वो कौन है जो हम बोलती रहती है और कुछ काम नहीं करती, मैं उससे काम भी नहीं करवा सकता, इसलिए अब तुम तीनों को जो है डबल टाइम काम करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि तुम उसका जो है उसका काम भी तुम्हें अब करना पड़ेगा. तुम तीनों को डबल टाइम काम करना पड़ेगा. तो वो मतलब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत एंग्री हो जाते हैं. उसके बाद वो क्या करते हैं? मिडल ऑफ द डेजर्ट में क्या बिठाते हैं? पंचायत बिठाते हैं, राइट. तो पंचायत का हेड कौन होता है? द जिन. ठीक है, जिन होता है कौन? पंचायत का हेड, और मतलब सारे डेजर्ट का इंचार्ज. तो मतलब वो आता है और फिर बोलता है क्या हुआ. तो फिर मतलब वहाँ पे जो हॉर्स है वो बोलता है कि मतलब एक कोई चीज़ है जिसके लंबे लंबे पैर हैं और लंबी लंबी गर्दन है, और सिर्फ वो हम्प हम्प बोलता है और कुछ भी नहीं बोलता, और वो डेजर्ट के बीच में रहता है. तो फिर जो जिन है वो बोलता है, अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो, वो तो मेरा कैमल है, वो कोई काम नहीं करता. अच्छा ऐसी बात है क्या? वो कुछ भी काम नहीं करता है? तो चलो उसके पास चलते हैं. तो फिर मतलब जो है जिन जो है वो कैमल के पास जाता है, राइट. और फिर बोलता है, मतलब उस समय कैमल क्या कर रहा होता है? पूल में जो है अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा होता है और अपने आप को देख रहा होता है कि मैं कितना सुंदर हूँ. तो उसके बाद क्या होता है, जब जिन आता है तो बोलता है कि मतलब मैं क्या सुन रहा हूँ कैमल, क्या तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो? तो कैमल क्या बोलता है? हम्प. हमेशा की तरह वो हमेशा हम्प बोलता है. फिर जिन ने बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो और ये हम्प 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 मत बोलो. तो फिर से क्या बोलता है कैमल? हम्प बोलता है. जैसे ही वो हम्प बोलता है, उसकी जो खूबसूरत सी बैक होती है, प्यारी सी पीठ होती है, जिसे वो देख के बहुत प्राउड फील कर रहा होता है, बहुत अच्छा फील कर रहा होता है, उसमें क्या होता है? एक बड़ा सा कुबड़ आ जाता है, राइट. तो अब तो है जिन बोलता है, ये तुम्हारा हम्प आ गया है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. जब तुम काम करोगे तभी तुम्हारा हम्प जो है वो हटेगा, राइट. तो फिर मतलब कैमल बोलता है कि मैं काम कैसे करूँगा, मेरे पीछे तो ये हम्प है, राइट. तो फिर मतलब जिन बोलता है कि इस हम्प का ना एक पर्पज़ है. क्या पर्पज़ है? एक्चुअली ये जो है तुमने 3 दिन मिस करे हैं काम के, उसमें मतलब तुम बिना खाए पिए, विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तुम जो है काम करोगे, और जो है इसमें तुम्हारा जो ये हम्प है ये हेल्प करेगा. तो जो
कैमल का हम्प होता है, उसमें मतलब खाना और फूड स्टोर करता है वो और उसे यूज़ करता है, राइट। तो उसने बोला जन ने, फिर मतलब आज तक जब से मतलब दुनिया शुरू हुई है तब से उन 3 दिनों का काम जो है, उन 3 डेज़ का जो काम था वो अभी तक जो कैमल है वो पूरा नहीं कर पाया है, और उसे अभी तक बिहेव करना नहीं आया है, बर्ताव करना नहीं आया है, तो इसीलिए उसका हम्प जो है वो अभी तक नहीं गया है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दैट हाउ द कैमल गॉट इज हम्प। ठीक है, सो वेरी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, और ये चैप्टर लिखा गया है, किसने लिखा हुआ है ये चैप्टर? रुडयार्ड किपलिंग. Rudyard Kipling. That's an important thing. It can come in questions. Okay. So that was today's chapter. अगर आपको ये chapter अच्छा लगता है, like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video. Bye bye.